हेलो दोस्तों, एनपीएस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि 12th क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या करना है। पूरा पेपर किस पैटर्न से आएगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, कैसे वो अपन को सॉल्व करना है, कैसे उसका आंसर देना है और कैसे वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पेपर होगा उसमें पहला प्रश्न वो होगा अनसीन पैसेज। वो कौन सा होगा? अनसीन पैसेज, और ये होगा 9 नंबर का। कितने का? 9 नंबर का पहला क्वेश्चन। बोर्ड पेपर की बात कर रहे हैं अपन। पहला प्रश्न आएगा 9 नंबर में और ये अनसीन पैसेज होगा जो आप हर साल करते हैं। 11वीं क्लास में भी अनसीन पैसेज आपने पढ़े हैं, 10वीं क्लास में भी अनसीन पैसेज आते थे। इस अनसीन पैसेज में भी ये 9 नंबर बटे हुए हो गए 6 + 3। ठीक है, यानी 6 नंबर में 2 + 2 ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके अलावा 1 + 1 + 1 ये 3 ये वोकैबुलरी के नंबर होंगे, यानी 3 मीनिंग होंगी, 3 वर्ड्स आएंगे, उनका सिमिलर वर्ड आपको अनसीन पैसेज से छांट कर देना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं, वो भी अनसीन पैसेज से छांट कर देने हैं। उसके बाद 3 मीनिंग्स आएंगी, वर्ड्स आएंगे, और उन वर्ड्स के सिमिलर वर्ड आपको उस दिए हुए अनसीन पैसेज से निकाल कर लिखने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न होगा। इसके बाद ये आपका जाना पहचाना है, पढ़ चुके हैं इसको कई बार। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, क्रम भी चेंज नहीं होगा, प्रश्न नंबर 2 ही होगा जो मैं बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 है आपके, और वो है नोट्स मेकिंग का। ठीक है, नोट्स मेकिंग का ये भी एक अनसीन पैसेज होगा, एक तरह का अनसीन पैसेज है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके हम आंसर देते हैं। यहाँ पे वो आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, केवल 2 प्रश्न आएंगे। किस तरीके के? पहला प्रश्न होगा आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना, नोट्स मेकिंग का आपको नोट्स बनाने हैं, और ये होगा 4 नंबर में। अब नोट्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, नोट्स बनाएंगे कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। नोट्स बनाने कैसे हैं, ये डिफरेंट टाइप है, इससे आज तक आपने ये नहीं पढ़ा है, 12th क्लास में ही है। नोट्स बनाना जैसे कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बनाते हैं, जैसे फिजिक्स के भी बनाते हैं, हिंदी के भी बनाते हैं, केमिस्ट्री के भी बनाते हैं। अब नोट्स कैसे बनाते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे नोट्स बनाए जाते हैं किसी भी अनसीन पैसेज के, और उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको बनाओगे। ये सीखने की चीज़ है, जबकि ये आप खूब पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इसको बताएंगे कैसे करते हैं। लेकिन ये नया है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है आपसे, इससे पहले आपने कभी से नहीं पढ़ा। इसमें 4 नंबर का ये प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 2 होगा, और वो होगा समरी राइटिंग का। क्या होगा? समरी राइटिंग, यानी जो अनसीन पैसेज आपको दिया होगा उसकी आपको समरी भी लिखनी है। ठीक है, यानी 2 ही प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 नोट्स मेकिंग, आप उसके नोट्स तैयार कीजिए, और प्रश्न नंबर 2 और वो होगा समरी राइटिंग। और यहाँ यदि आप सही लिखते हैं तो यहाँ आपको 2 नंबर मिलेंगे, और 4 + 2 बराबर हो जाएंगे कितने? 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर, यानी टोटल नंबर हो गए 9 + 6 यानी 15 नंबर के आपके 2 अनसीन पैसेज ये होंगे। ठीक है, और ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। अनसीन पैसेज को सॉल्व करना, मैं कई बार आपसे कहता हूं, केवल आप अनसीन पैसेज पर डे एक अनसीन पैसेज सॉल्व कीजिए, समझ के, अनसीन पैसेज को समझ के। वैसे नहीं है, वैसे ही लाइन से लाइन मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे लाइन से लाइन मिला दी साहब लिख दिया आंसर, ऐसे नहीं होता है। अनसीन पैसेज पढ़िए, आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कीजिए। यदि आप अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं, आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ठीक है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, एक ही चीज़ है, वोकैबुलरी, वर्ड पावर। यदि ये चीज़ आपके है तो आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ग्रामर ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, नियम रेगुलेशन को सीखने की। यदि आपके पास वोकैबुलरी है तो ग्रामर अपने आप आ जाएगी, और यदि वोकैबुलरी नहीं है तो फिर नियम रटते रहिए,
ठीक है ना, होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। जब भी आप सॉल्व करोगे कोई क्वेश्चन, चाहे वो ग्रामेटिकल हो, ठीक है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ी होगी। तो सबसे पहले मुख्य काम है वोकेबुलरी अंग्रेजी की। यदि अंग्रेजी आप चाहते हो कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो तो आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, वोकेबुलरी होनी चाहिए। और वोकेबुलरी होगी कैसे? जितने आप अनसीन चीज़ें पढ़ोगे, अनसीन टेक्स्ट पढ़ोगे, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, ठीक है, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे कोई नॉवल हो, चाहे कोई ड्रामा हो, चाहे कोई पोएट्री हो, कुछ भी पढ़िए, लेकिन समझ के ऐसे ही नहीं कि पढ़ दिया, वो समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, केवल हमको उसे प्रोनाउंस ही नहीं करना, अंडरस्टूड भी करना है, उसे समझना भी है। आप समझ ही नहीं पाओगे, समझ नहीं है तो बेकार है। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। ये लॉकडाउन हुआ, इससे बहुत बड़ी समस्या हुई है कि 11वीं क्लास में बहुत सारी चीज़ें छूट गई, ठीक है ना, जिन्हें मैं आपको नहीं करा पाया, वो टीस रहेगी। मुझे भी बहुत दुख है उस चीज़ का कि हमारी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंग्लिश में, वो चीज़ें आप मेरे से नहीं पढ़ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ फिर से दोबारा कि आज मैं बता रहा हूँ कि पेपर कैसे आएगा, किस तरह से होगा, क्या क्या आपको करना है। पहला प्रश्न अनसीन पैसेज 9 नंबर में आएगा। 6 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, जिनके आंसर आपको छाट कर देने हैं। 3 वर्ड पावर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 वर्ड्स आएंगे, उनके आपको सिमिलर वर्ड छाट के लिखने हैं। सबसे जटिल काम है ये। ठीक है, यदि ये 3 मीनिंग छटती है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। यही प्रॉब्लम आती है। इनका कोई इलाज नहीं है, कोई नियम नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये नेम लगा देना, ये वर्ड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा कैसे? आपका पावर देखेगा, आपका वर्ड पावर देखेगा, आपको कितने शब्द आते हैं उसकी बात होगी। तब यदि आपको नॉलेज है तो इनका आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। दुनिया की कोई भी टीचर, दुनिया की कोई भी ताकत इनका आंसर नहीं दिला सकती आपसे। यह आपकी नॉलेज ही दिला सकती है कि आप 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक आप क्या सीख पाए हैं, वो डिपेंड करता है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा आपको, और मेरे कराए बिना ये आप नहीं कर सकते हैं। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे मेरे पर छोड़ दें। गारंटेड 100% मार्क्स आएंगे इसमें, यदि आप मुझे फॉलो करोगे तो। अब आधा पर्दा कट जाए उसकी कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आएगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ही होगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 आएगा आपका शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन से रिलेटेड होगा और ये होगा 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। इस शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर ये 4 कंपोजिशन हैं जो हैं आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, पहला है इनविटेशन, नंबर 2 है नोटिस, नंबर 3 है एडवर्टाइजमेंट, और नंबर 4 है आपका पोस्टर ड्राफ्टिंग। 4 टॉपिक है, नंबर 4 ही हैं और 4 के अंदर 4 हैं। 4 में से कोई भी 2 आएंगे। प्रश्न नंबर 3 में एक अथवा में क्वेश्चन आएगा, 2 आएंगे, कोई भी 2, एक में से 2 क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों इन्विटेशन ही पूछ लिए, ऐसा नहीं है कि दोनों नोटिस ही आ गए, ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट दोनों क्वेश्चनों में आ गए, बाकी का कोई पूछा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यानी निश्चित रूप से 2 आएंगे, कोई भी 2। 4 नंबर में ये प्रश्न है। शॉर्ट कंपोजिशन, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, संक्षेप में लिखना है आपको, बहुत बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, इस टॉपिक को हम स्टार्टिंग में करेंगे। इनविटेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर एंड ड्राफ्टिंग। पोस्टर आप जानते हो, पोस्टर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, आप जाते हो तो बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, हर चीज़ के। ये भी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट ही है, बहुत कम अंतर है एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर में, ठीक है ना। पोस्टर में मेनली फोकस पिक्चर पे किया जाता है, आप किसी भी चीज़ को पिक्चर के द्वारा समझाते हैं, तस्वीर के द्वारा समझाते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आवश्यकता नहीं है कि आप पिक्चर वहाँ शो करो, पिक्चर दिखाओ, ठीक है ना, ये डेस्क्रिप्टिव होता है। एडवर्टाइजमेंट हर रोज़ न्यूज़पेपर में आते हैं, आप देख सकते हो, और न्यूज़पेपर से ही तैयार करने हैं अपन को,
एडवर्टाइजमेंट। इनविटेशन आप जानते हो, इनविटेशन क्या होता है? निमंत्रण होता है, निमंत्रण पत्र होता है आपके घर, ठीक है ना। इस बार तो नहीं आए होंगे लेकिन हर साल आते हैं, किसी का ब्याह है, शादी है तो न्योता आ रहा है जीवने का, तो वो इन्विटेशन होता है, ठीक है। रही बात नोटिस, नोटिस एक सूचना होती है जो किसी भी सरकारी, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट से जारी होता है, किसी भी संस्था से, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोई भी सूचना जो वो जारी करते, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी हो, वहाँ से ये नोटिस जारी होते। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इससे सिंपल आपको ये 4 लग रहे हैं कि यार 4 है, 4 ही नंबर के हैं, 4 रोग से टॉपिक और नंबर केवल 4 ही हैं, लेकिन ये 4 नंबर बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। झटके में हो जाएंगे यदि आप करेंगे तो, थोड़ा थोड़ा याद करना है, ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाना नहीं है। इसके बाद में पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4 और 4 प्रश्न नंबर 4 आएगा और वो है आपका रिपोर्ट राइटिंग। ये 11वीं क्लास में कुछ हद तक हमने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है क्या? 11वीं क्लास में मैंने कुछ हद तक कराया है, लेकिन वो नाकाफी है, और करेंगे हम यहाँ पर। ये प्रश्न होगा 7 नंबर का अकेला ही, इसमें भी 2 आएंगे, ठीक है। इसमें भी एक अथवा होगा, अथवे में एक इसी में आएगा, उसे आप कह सकते हैं फैक्चुअल डेस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या होगा? फैक्चुअल डेस्क्रिप्शन, ठीक है। कोई भी एक करना पड़ेगा। फैक्चुअल डेस्क्रिप्शन भी हमने करे हैं, एक आदि करे हैं, ज़्यादा नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे इसे करेंगे तो ये आपने देखा हुआ है किस प्रकार के इसमें से प्रश्न आते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले उन चीज़ों को यहाँ पढ़ाऊँगा, वो टॉपिक हम यहाँ लेंगे जो 11वीं क्लास में आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। जैसे कि ये प्रश्न नंबर 3 शॉर्ट कंपोजिशन सबसे पहले हम करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा नोट्स मेकिंग, नोट्स कैसे बनेंगे, समरी कैसे लिखें, ये हम पढ़ा चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हम अब नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे इसमें, बहुत अभी 10% या 20% हमने किया है, बहुत कुछ बाकी है इसमें, लेकिन इनको करने के बाद में करेंगे। क्लियर बात? इससे आगे प्रश्न पे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 आपका ये होगा, वो है लेटर राइटिंग। ये भी प्रश्न आपका होगा पूरे 7 नंबर का, ये भी 7 नंबर का होगा। लेटर लगभग 5 प्रकार के लेटर आपके सिलेबस में है, ज़्यादा टाइम हम यहाँ खराब नहीं करेंगे। ये 5 प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, इनकी हेडिंग आपके पास है, उनमें कोई चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जिसके पास नहीं है वो फोटोकॉपी यहाँ से कलेक्ट कर ले, ठीक है ना, कभी भी आके, और स्कूल परिसर से, ठीक है ना, सुबह से 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कभी भी यहाँ से फोटोकॉपी ले जा सकता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? लेटर राइटिंग की लगभग इसमें हम 70% काम कर चुके हैं। 70% लेटर राइटिंग में मैं आपको करा चुका हूँ। 30% जो भी मुझे लगेंगे, उचित लगेंगे, वो मुझे और कराने हैं, ठीक है। और जिसके पास ये नहीं है वो मैंने अभी आपसे बोला है कि वो इसकी फ़ोटोकॉपी कलेक्ट कर सकता है स्कूल से कभी भी आके। तो ये है लेटर राइटिंग, खूब अच्छी तरह आप पढ़ चुके हो और पढ़ेंगे, लेकिन ये आखिर की बातें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 6 प्रश्न होगा आपका स्पीच या आर्टिकल, दोनों आएंगे, स्पीच भी आर्टिकल भी। ये भी 11वीं क्लास में हमने कुछ पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा, बहुत कम, 20% यहाँ पर पढ़े हैं हमने, 2 4 5 करे हैं, ज़्यादा नहीं है। यहाँ बहुत काम यहाँ करना है अपन को। हेडिंग स्पीच की जो मैंने लिखा रखी है 11वीं क्लास में कोई चेंज नहीं करेंगे, वही रखेंगे, ठीक है ना। स्पीच में हमने बताया था कि हेडिंग आती है, हेडिंग ऊपर आती है, 2-3 लाइन हम लिखते हैं, वो सब में फिक्स है, वो ही लिखेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं करेंगे। इसकी यदि बात करें नंबर की, तो ये भी 7 नंबर का ही होगा, अथवा में आएगा, चाहे आप स्पीच करें या आर्टिकल करें, ठीक है। ये कंपोजिशन पार्ट है पूरा, यहाँ तक बुक का कोई काम नहीं है, किताबों में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो 2 बुक्स आपके हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है और वो आएगा स्टेंजा। ये पोयम से आएगा, एक स्टेंजा आएगा और इसमें प्रश्न आएंगे, ये होगा 4 नंबर का, और ये 4 नंबर के प्रश्न होंगे 2+2,
2 प्रश्न या 3 भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक स्टेंजा आएगा, उसके आधार पर आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके आंसर देने हैं। आपके सिलेबस में 12th क्लास में केवल 5 पोएम है, बहुत आसान है। 5 पोएम है, 5 पोएम में से 4 नंबर का एक स्टेंजा आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। छोटी छोटी पोएम्स हैं, बहुत सरल हैं, आपने देखी होंगी, किताबें खरीद चुके होंगे आप, तो 4 नंबर में ये आएंगे। इसके बाद में इन पोएट्री से ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके 6 नंबर के, वो आएंगे 2 + 2 + 2। कहां से आ रहे हैं ये ध्यान रखें, किससे आएंगे? पोएट्री से। ये पोएट्री से आएंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। अब बुकों का काम चालू हो रहा है, किताबों से जो आ रहे हैं वो बता रहा हूं। 2 + 2 + 2 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप, जिनका आप आंसर दोगे 20 से 25 वर्ड में। बड़े उत्तर नहीं देने हैं, 20 से 25 वर्ड में उत्तर देना है। 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। यानी टोटल पोएट्री की यदि बात करें तो 4 + 6 बराबर कितने हो गए? 10 नंबर की केवल 5 पोएम हैं। कितनी पोएम है? 5 ही पोएम यदि आप तैयार कर लेते हैं तो पास होने का झंझट खत्म है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली पास होने वालों के लिए है ये कि आप पोएट्री पढ़िए, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है केवल, लेकिन ढंग से पढ़ लें इनको। 10 नंबर अकेले यहीं से आ जाएंगे। 5 पोएम, 5 में से भी 4 ही कर लेना। एक को हम बता देंगे कि इसको पढ़ना ही नहीं है, 4 में से ही 10 नंबर आ जाएंगे। 4 नहीं तो 3 ही कर लेना, 3 में से भी 10 आ जाएंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, 3 से कम नहीं चलेगा काम का। आप कह दो साहब एक ही बता दो, हम इसी 10 में से आ जाए, तो वो तो संभव नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद में टेक्स्ट बुक का नंबर आता है। टेक्स्ट बुक नंबर फर्स्ट, जो पहली बुक है आपकी, ठीक है, पहली बुक है पोएट्री वाली, जो 10 नंबर की तो पोएट्री आ गई, उसके अंदर 15 नंबर के, उनमें से 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 15 नंबर के हो गए, उनमें से 2 + 2 + 2 + 2 4 क्वेश्चन, कितने के? 8 नंबर के। फर्स्ट टेक्स्ट बुक में लेसन कितने हैं? 11 या 12? 11। कितने लेसन है टोटल? 11 लेसन में से 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप। उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप एक क्वेश्चन आएगा, एक नहीं आएगा, 2 आएंगे, लेकिन एक अथवा में आएगा, करना एक ही होगा। नंबर का कितना होगा? अकेला ही 7 नंबर का, यानी 7 और 8 कितने हो गए? 15 नंबर। 15 नंबर के यहां से प्रश्न आएंगे, और यही कंडीशन है आपकी टेक्स्ट बुक नंबर 2। और इस 2nd बुक में भी वही है, ये भी 15 नंबर के हैं, यानी यहां भी 2 + 2 + 2 + 2 नंबर कितने हुए? 8, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 ये आएंगे 8 नंबर के। और इसके बाद में आएंगे वही एक प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप, वो होगा कितने का? 7 नंबर का, यानी टोटल नंबर कितने हो गए? 15। ये पूरा इस साल आपको पढ़ना है, इस सिस्टम से आपको पढ़ना है। यहां लेसन का कोई फिक्स नहीं होता कि ये लेसन इतने नंबर का है, ये लेसन इतने नंबर का है। ठीक है, ये प्रश्न कहीं से किसी भी लेसन में से आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में आपका होता है कि पहला लेसन है, ये यूनिट है, ये 7 नंबर की है, 7 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे ही पूछे जाएंगे। यहां कुछ भी नहीं है ऐसा। यहां ये क्वेश्चन 11 लेसन है, 4 ही प्रश्न आने वाले हैं। अब वो किस में से आ जाए, ये आपको देखना है और हमें देखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ये जज करना है हमें। 11 में से तो आने वाले नहीं है, 11 में से 4 ही पार्ट में से प्रश्न आने हैं। यहां भी 11 में से, यहां भी 11 ही लेसन है, यहां भी 4 में से ही आने वाले हैं, लेकिन ये आपको जज करना है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे, और वो पढ़ाएंगे क्या? शॉर्ट कंपोजिशन। ठीक है, हो गया क्या ये पूरा? कितना रह रहा है? इसको खत्म करोगे तो